नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका स्कैरी एक्सप्रेस पर, जहां हर कहानी डर और रोमांच से भरी होती है। क्या आप तैयार हैं? तैयार एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी? ये कोई आम कहानी नहीं है। यह है हिमाचल प्रदेश के एक भूतिया सफर की कहानी। एक ऐसा सफर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कल्पना कीजिए, घने जंगल, सुनसान सड़कें और एक अनजान रहस्य जो आपका पीछा कर रहा हो। डर का ऐसा एहसास जिसे आप महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां और रोमांचक किस्से सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें स्कैरी एक्सप्रेस को। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। तो जुड़िए हमारे साथ और इस भूतिया यात्रा का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं हिमाचल का भूतिया रोड ट्रिप। ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने कभी ऐसा रोड ट्रिप किया है जहां सब कुछ रोमांचक लगे, लेकिन फिर अचानक ऐसा महसूस हो कि कुछ गड़बड़ है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुछ दोस्तों के साथ हुई थी। एक ऐसी कहानी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। सब कुछ तब शुरू हुआ जब 4 दोस्त करण, अंजलि, विवेक और रिया ने हिमाचल प्रदेश की रोड ट्रिप का प्लान बनाया। ये एक अचानक बनाया हुआ प्लान था, वो वाला प्लान जो आपको सोचकर ही सिहरन दे। वे किसी खास चीज की तलाश में नहीं थे, बस एक मस्ती भरा और बेफिक्र एडवेंचर चाहते थे। लेकिन कभी कभी आप एडवेंचर को नहीं खोजते, एडवेंचर आपको खोज लेता है। कसोल की ओर जाते समय उन्हें एक छोटी और घुमावदार सड़क मिली। जीपीएस ने इसे शॉर्टकट दिखाया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, सूर्यास्त के बाद उस रास्ते पर मत जाना। जाहिर है, युवा और निडर होने के नाते उन्होंने इसे हंसी में उड़ा दिया। अरे, सबसे बुरा क्या हो सकता है? पंक्चर टायर? विवेक ने मजाक किया और फिर उन्होंने उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दी। सड़क पर अजीब सा सन्नाटा था। दोनों तरफ घने देवदार के जंगल फैले हुए थे, जिनकी शाखाएं कंकाल जैसे पंजों की तरह मुड़ी हुई थी। कार की हेडलाइट्स उस गहरी धुंध को मुश्किल से चीर पा रही थी जो अचानक कहीं से आ गई थी। यहां इतना अंधेरा क्यों है? रिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। हवा भारी और ठंडी महसूस हो रही थी। जलती हुई लकड़ी की हल्की सी गंध आ रही थी, लेकिन वहां न तो कोई घर था और न ही कोई इंसान। एकमात्र आवाज थी टायरों के कंकड़ों पर मचली हुई चरमराहट और कभी कभार उल्लू की हुटिंग। फिर वो सन्नाटा टूटा। एक धीमी सुरमई गुनगुनाहट हवा में तैर गई। ये किसी औरत के गाने की आवाज लग रही थी, धीमी, डरावनी और असाधारण। तुमने सुना? अंजलि ने कार के दरवाजे को कसकर पकड़े हुए पूछा। आराम कर, शायद हवा है, करण ने कहा, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर उसकी सफेद पड़ी उंगलियां उसकी बेचैनी दिखा रही थी। लेकिन गुनगुनाहट और तेज हो गई। अचानक सड़क पर एक आकृति उभरी लाल साड़ी पहने एक औरत। वो शांत खड़ी थी, कार की तरफ पीठ करके, उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहराते हुए। करण ने झटके से ब्रेक लगाए। ये क्या था? क्या उसे चोट लगी है? अंजलि ने डर को छिपाते हुए चिंता जताई। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। सिर्फ सिर, शरीर नहीं। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली और होठों पर एक सिहरन भरी मुस्कान। गाड़ी भगाओ, अभी के अभी, विवेक चिल्लाया। करण ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन गाड़ी हिली तक नहीं। इंजन गरजा, लेकिन टायर ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ रखा हो। औरत उनकी तरफ बढ़ने लगी, उसके कदम असामान्य रूप से गूंजते हुए। कार ने अचानक झटका लिया और वे तेजी से सड़क पर भागे, लेकिन वो गुनगुनाहट उनका पीछा कर रही थी, और तेज, अब एक अजीब सी हंसी के साथ मिलकर। वो हमारा पीछा क्यों कर रही है? रिया रोते हुए चिल्लाई। अंजलि ने रियर व्यू मिरर में देखा। दोस्तों, वो भाग नहीं रही है,
वो तैर रही है। अचानक कार की लाइट्स झपकने लगी और इंजन बंद हो गया। वे कहीं बीच जंगल में फंसे हुए थे। गाड़ी से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा सड़क किनारे एक छोटा सुनसान झोपड़ा था, जिसमें हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी। कोई और चारा न देखकर उन्होंने वहां शरण लेने का फैसला किया। अंदर हवा बाहर से भी ज्यादा ठंडी थी। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और कमरे के बीच में एक पुराना टूटा हुआ शीशा रखा था। यही सुबह का इंतजार कर लेते हैं, करण ने बहादुर बनने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन तभी रिया ने घबराकर कहा, शीशे की तरफ देखो। शीशे में उनकी परछाई नहीं थी। इसके बजाय उसमें लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी, जो उनके पीछे खड़ी थी। वे घूमे, लेकिन कमरा खाली था। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया और रोशनी चली गई। जब रोशनी वापस आई तो वे झोपड़े में नहीं थे। वे फिर से कार में थे। वही सड़क चल रही थी। अभी क्या हुआ था? अंजलि ने चीखते हुए कहा। लेकिन कुछ अलग था। करण अब गाड़ी नहीं चला रहा था। लाल साड़ी वाली औरत ड्राइवर सीट पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें सीधे आगे देख रही थी। अब तुम सब मेरे हो, उसने कहा। उसकी आवाज सिर के अंदर गूंजती एक चीख जैसी थी। अगली सुबह स्थानीय लोगों ने कार को एक खड़ी चट्टान के किनारे खड़ा पाया। यह खाली थी, सिवाय एक लाल साड़ी के जो ड्राइवर सीट पर पड़ी थी। आज तक यात्री उस सड़क से बचते हैं। कहते हैं लाल साड़ी वाली औरत अभी भी अपने अगले यात्रियों की तलाश में है। और अगर आप कभी रात में हिमाचल प्रदेश के सफर पर हो तो याद रखें, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो उन जगहों पर ले जाते हैं जहां से लौटना मुमकिन नहीं।